हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हमारा जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, या ये बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है वो कई दिनों से हम कर रहे हैं हमारे चैनल पे अकाउंटेंसी विद परवेज सर। जल्दी से जुड़ जाइए आप, और प्लीज अगर आप सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब चैनल हमारा अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। इस क्लास में हमने 11 कॉमर्स में अभी हमने इस चैप्टर में इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन कर लिए हैं। उसका प्रोफार्मा भी हमने बेसिक क्लास में अपलोड कर दिया है और क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी प्रोफार्मा अपलोड हो गया है और क्वेश्चन भी अपलोड हो गए, तो वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं हमारी क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट से। और इससे पहले की क्लास में मैंने बैलेंस शीट के भी कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट को लेकर है। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन अलग अलग सेपरेट करवा दिए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो जिससे कि आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाए। फिर आप जो मर्ज क्वेश्चन आएगा पूरे तीनों चीजें इंक्लूड होंगी जिसमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, तो आपको अच्छे से चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलिए। तो बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में कि एक तरफ लायबिलिटीज आएंगी, एक तरफ एसेट्स आएंगी। तो लायबिलिटीज एसेट मतलब इसमें टू और बाय वाला मैटर नहीं देता, एक तरफ लायबिलिटीज आती हैं और एक तरफ एसेट्स आती हैं। लायबिलिटीज में मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनएक्रूड इनकम है जिसे हम अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं या एडवांस इनकम बोलते हैं। कैपिटल आती है, कैपिटल में प्लस होता है नेट प्रॉफिट, माइनस होती है ड्राइंग। अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया हो तो नेट लॉस दिया होगा तो फिर नेट लॉस माइनस करते हैं और ड्राइंग माइनस होती है। ठीक है। एसेट साइड की बात करें तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आता है इसमें, प्लांट, मशीन, पिक्चर्स, फिटिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये बहुत सारी एसेट्स होती हैं जो एसेट साइड में आती हैं। दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है, बैलेंस शीट की दोनों तरफ टोटल बराबर होता है, मतलब एसेट्स इक्वल होती हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ये हमने कहाँ पढ़ा था? अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें हमने क्या पढ़ा था? एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, चलिए। तो आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट का। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमें बैलेंस शीट बनाना है। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखकर बैलेंस शीट को सीख जाइए, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी विदाउट एडजस्टमेंट है, अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल सी चीजें, कौन कौन सी चीजें कहां आती हैं, ये चीजें हमें सीखना है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले चीज दी है कैपिटल। अब कैपिटल कहां पर आती है? कैपिटल आती है लायबिलिटी साइड में, जिसमें कैपिटल में हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं और ड्राइंग को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल ले लेते हैं। एक लाइन में छोड़ देता हूं, ऊपर हम क्रेडिटर्स लिख देते हैं और यहाँ पर कैश आ जाता है एसेट्स में। एसेट्स में कैश के लिए एक लाइन छोड़ते हैं और लायबिलिटी, अगर आप नहीं भी चाहें तो कोई इश्यू नहीं है, नीचे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखूंगा, इसलिए मैं एक लाइन यहाँ पर छोड़कर कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल दी हुई है 14,000, 14,340, 14,340। ठीक है, अब कैपिटल में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चीज दी है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट 3560, 3560। क्या करेंगे हम? कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। 0, 6, 4, 10, 5, 3, 8 प्लस 1, 9, 4, 3, 7 एंड 1, कितना आ गया? 17,900। ठीक है, अब हम माइनस कर देंगे इसमें से क्या? नेक्स्ट ये है ड्राइंग, ड्राइंग को माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं एंड ड्राइंग को माइनस करते हैं, तो ड्राइंग को माइनस कर देते हैं। कितना ड्राइंग दिया हुआ है? 600, तो 600 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 600 माइनस हो जाएगा तो 0, 0, 9 में 6, 3, 7 एंड 1, 17,300, 17,300 हमारी फाइनल कैपिटल आ गई, जिसमें हमने नेट प्रॉफिट को प्लस कर दिया और ड्राइंग को माइनस कर दिया। ठीक है, सिंपल है। अगर यहां पर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस दिया होता, अगर नेट लॉस दिया होता तो क्या करते हैं? कैपिटल में फिर उस नेट लॉस को माइनस करते हैं और माइनस करने का जो अमाउंट आता है उसमें से फिर हम ड्राइंग माइनस करते हैं और फिर बाहर अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स हैं 2240 के। तो यहाँ पर कैश दिया है, 2 कैश दिए, तो मैं 2 लाइन छोड़ देता हूं और यहाँ पर हम लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स।
जरूरी नहीं है आप लाइन छोड़े, आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं ऊपर कैश लिखता हूं इसलिए मैं कैश लिख देता हूं, अगर आप नहीं चाहें तो आप नीचे से भी लिख सकते हैं। सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स कितने के दिए? 2240, 2240, 2240 के डेटर्स दिए सन्ड्री डेटर्स। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएंगे, ठीक है, तो लायबिलिटी में लिख देते हैं क्रेडिटर्स, यहां लिख देते हैं हम सबसे ऊपर, मैंने बोला था क्रेडिटर्स ऊपर लिख देते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो कितने दिए? 1840, 1840, ठीक है ना, 1840 के क्रेडिटर्स हैं, ठीक, क्रेडिटर्स हो गए। अब क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? एसेट साइड में, तो यहां लिख देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1600, 1600, 1600 रुपए क्लोजिंग स्टॉक दिया है। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस 500 है, कैश बैलेंस कहां आएगा? सबसे ऊपर एसेट साइड में कैश, तो कैश लिख दिया हमने 500, ठीक है। कैश के बाद क्या दिया हुआ है? कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक भी हम यहां लिख देते हैं, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक कितना है? 1500, 1500, ठीक है। कैश इन हैंड आ गया, कैश का बैलेंस आ गया, और कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस आ गया। फर्नीचर, फर्नीचर 1300 रुपए, 1300, यहां लिख देते हैं हम फर्नीचर, फर्नीचर, तो फर्नीचर कितना हो गया? 1300, 1300, ठीक है। फर्नीचर के बाद बिल्डिंग, 12,000 है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी एसेट में आएगी, बिल्डिंग एसेट है, एसेट साइड आ गई, 12,000 बिल्डिंग, यहां लिख दिया हमने 12,000, डन। तो ये सभी एसेट्स हमने लिख दी, यहाँ लाइबिलिटीज आ गई, यहाँ एसेट्स आ गई। अब इन दोनों का लाइबिलिटी और एसेट, लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल इक्वल आता है, ठीक है ना। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा, दैट मींस कहीं ना कहीं बैलेंस शीट आपकी मिस है, ठीक। चलिए लगाते हैं टोटल हम, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टोटल लगाते हैं, ठीक है। 0 4 8 3 11 पावर 1 2 7 2 9 एंड 1, कितना आ गया? 19,140, 19,140 लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब इसका टोटल लगाते हैं, 0 4 5 5 10 12 18 21 पावर 2 3 2 5 6 7 8 9 एंड 1, कितना आ गया? 19,140, 19,140 लाइबिलिटी साइड का टोटल है और 19,140 ही एसेट साइड का टोटल। ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। तो इस तरह से बैलेंस शीट के सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ये विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन लिए हैं। इससे पहले मैंने ट्रेडिंग, P&L और ये बैलेंस शीट के सभी क्वेश्चन अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे। तो आपको क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज लाइबिलिटी में आना है, कौन सी चीज एसेट साइड में आना है, कौन कौन से अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे एक्सपेंसेस, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आना है, कौन सी इनकम आना है, ट्रेडिंग में क्या आना है, ये सभी आप फॉर्मेट को, इन सभी की वीडियो अच्छे से देख लें। 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लें, जिससे कि आपको एक पूरा फुल कंप्लीट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट का, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आज का हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कुछ और नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और प्लीज सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया हो अभी तक अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं अकाउंटेंसी विद परवेज सर। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।